विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक कविता का प्रारंभ कब से हुआ, यह प्रश्न विवादास्पद है, क्योंकि आधुनिक शब्द का अर्थ निश्चित नहीं है। आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को तथा आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है एवं कोरी भावुकता का निषेध करती है। जैसा कि डॉक्टर हरदयाल कहते हैं, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के मोड़ की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी, जो भारतेंदु युग में काफी स्पष्ट हो गई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते तो यह पूर्णतः परिलक्षित होने लगी। अतः हम मान सकते हैं कि भारतेंदु युग में आधुनिक हिंदी कविता अंकुरित होने लगती है और हिंदी की भावी कविता में विकसित होने वाली कई प्रवृत्तियां अपनी शैशवावस्था में हमें दृष्टिगत होती हैं। बंगला की अपेक्षा हिंदी कविता में आधुनिक काल कुछ बाद में प्रारंभ हुआ। इसका कारण भी है। कारण यह है कि मध्यकाल हमारे इतिहास में एक सीमा तक उपमंडूकता और जड़ता का काल है। यह जड़ता पहले बंगाल में टूटी, बाद में हिंदी भाषी मध्य देश में, अंग्रेज पहले बंगला भाषियों के निकट संपर्क में आए और बाद में हिंदी भाषियों के संपर्क में। फलस्वरूप पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान दर्शन और अंग्रेजी साहित्य से कुछ भारतीयों का सीधा साक्षात्कार हुआ। अंग्रेज अपने साथ जिन विचारों, मूल्यों और आदर्शों को लाए थे, उनसे भारतीय लोग अनिवार्यतः प्रभावित हुए। हिंदी क्षेत्र में आने वाली नवीन साहित्यिक चेतना का केंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र बने। 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी का उद्घाटन हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1897 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकलनी शुरू हुई, जिसके प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। इनके अतिरिक्त यातायात और संचार के सुगम और द्रुतगामी साधनों, विज्ञान की देन आदि के फलस्वरूप उपलब्ध सस्ती मुद्रण कला आदि ने इस युग की चेतना के निर्माण में सहयोग दिया। ज्ञान का जनतंत्रीकरण हुआ और देखते देखते ही सैकड़ों वर्ष से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और चेतना की सरिता प्रवाहित हो उठी। वास्तव में आधुनिक कविता का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की कविताओं से हुआ। भारतेंदु कृत स्वर्गवासी श्री अलबरत वर्णन अंतरलापिका, जो कि 1861 ईस्वी में लिखी गई थी, इस कविता को हिंदी की पहली आधुनिक कविता माना जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी कविता को नए मार्ग पर खड़ा किया। उन्होंने रीतिकालीन जड़ता को भंग करके कविता को जीवन के साथ जोड़ा।
जैसा कि वो भारत दुर्दशा नाटक में लिखते हैं, रोबहु सब मिल के आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इस प्रकार से वे आगे कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति भारी। यानी भारतेंदु युगीन कविता में हमें प्राचीन और नवीन चेतना के संघर्ष के दर्शन होते हैं। वस्तुतः वह संधि काल था जहां एक युग मर रहा था और दूसरा जन्म ले रहा था। इसीलिए इस काल की कविता में परस्पर विरोधी विचारधाराओं और प्रवृत्तियों की युगपत स्थिति मिलती है, अर्थात राजभक्ति और राजद्रोह दोनों समानांतर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम अगली कक्षा में भारतेंदु युगीन जो अन्य लेखक हैं, जो भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आज हम धन्यवाद।